देखकर ऐसा लग रहा जैसे कैलाश पर्वत की पवित्र कुटिया को छोड़कर मेरी गुरुमाता मैया पार्वती बालिका का स्वरूप धारण कर मैथिली प्रांगण में उपस्थित हो गई हो। इस कन्या का दिव्य और अलौकिक सौंदर्य देखकर मेरी हृदयस्थ उद्गारित अभिव्यक्तियां बारंबार ऐसा अभिव्यक्त करती हैं। और ये सुंदरता की दिव्य मूर्ति सी और मां गंगा सी लहराती बढ़ी आ रही, ये कौन पास मां गिरिजा सी हरसाती। इसका धवलित मुखमंडल लख चंद्रकांत शर्माती और विद्युत प्रतिभा सी उज्ज्वल निज दंतावली दमकाती। भाल विशाल बिलो की बाल दुजराज समूह न जाती बढ़ी आ रही, ये कौन पास मां गिरिजा सी हरसाती। आगे बढ़ो और इसके मुखमंडल की ओर ध्यान से देखो। इंद्रधनुष सी भवक्र दिखाई पड़ रही, इंद्रधनुष सी भवक्र अर्जुन झुन पायल झनकाती। नारद सारद की बीड़ासी ज्ञानी बाणी गुंजाती। त्रिवेणी 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 सी बेणी सकी। त्रिवेणी त्रिवेणी में तीन नदियों का संगम है, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी। तीन नदियां हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में जाकर के देखो तो दिखाई केवल दो ही पड़ती, गंगा जी और यमुना जी। सरस्वती जी दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन उसी में समाहित हैं सरस्वती जी भी। उसी प्रकार से इसके शीश में जो बालों की बेणी है, चोटी, ये चोटी जब बनाई जाती है, माताएं बनाती हैं, तो चोटी बनाते समय तीन भाग बालों के करती हैं, लेकिन चोटी बन करके जब तैयार होती है तो दिखाई केवल दो ही भाग पड़ते हैं, तीसरा भाग दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन उसी में होता है। उसी प्रकार से ये त्रिवेणी सी बेणी सकी जो लहर लहर लहराती। ये बढ़ी आ रही, कौन पास मां गिरिजा सी हरसाती। सीरत ध्वज, इस कन्या का मैं परिचय जानना चाहता हूँ। भगवत बालिका का परिचय। मिथिला में आया शक्तिमान, दुर्भिक्ष काल का कवल लिए। घूमने लगा यम के समान, फिर मानव के मन विकल हुए। प्रतिध्वनित हुआ आकाश में, निकले प्रिय शब्द मनोहर थे, निकले प्रिय स्वर्ण हल से जनक सुनैना, मही जोत तो जलवर से। रुन झुन नूपुर की ध्वनि फैली मही के प्रांगण में। फट गया धरणी का वक्षस्थल, फिर कन्या दीख बड़ी सुंदर ये सुता
बती प्रभु सन्मुख शोभा पाती है। प्रभु सन्मुख दीजिए इसे आशीर्वाद, चरणों में शीश नवाती है। चरणों में नाम जानकी परम पुनीता, नारद आय कयहु पुनि सीता। सीरत ध्वजो, ये कन्या तुम्हें भूमि से प्राप्त हुई है। इसका नाम जानकी है, इसका नाम सीता है। ये तुम्हारे द्वारा हमें बताया गया है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, इस कन्या के जितने नाम हैं वो सारे नाम आपके नाम पर आधारित हैं। तुम सीरत ध्वजो हो तो तुम्हारी बेटी सीता है, तुम जनक हो तो तुम्हारी बेटी जानकी है, तुम विदेह हो तो तुम्हारी बेटी वैदेही है, तुम मिथिलेश हो तो तुम्हारी बेटी मैथिली है, तुम भूपति हो तो तुम्हारी बेटी भूमिजा है ना। इसके सारे नाम आपके नाम पर आधारित हैं। और हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि कन्या का नाम यदि पिता के नाम पर आधारित हो और पिता धर्मात्मा हो तो ऐसी बेटी के द्वारा पिता के कुल का भी कल्याण होता है। अब पानी गहन संस्कारोपरांत ऐसी बेटी के द्वारा पति कुल का भी कल्याण होता है। अस्तु इसके सारे नाम आपके नाम पर आधारित हैं। तो इस बेटी से, इस कन्या से आपके कुल का भी कल्याण होगा और जहां इसका पानी गहन संस्कार होगा तो उस कुल का भी कल्याण आपकी बेटी के माध्यम से होगा। बड़ी सुलक्षणा बेटी है आपकी, जनक सुकृत मूरत वैदेही। अस्तु ऐसी सुलक्षणा कन्या को सीरत ध्वज मैं आशीर्वाद अवश्य दूंगा। सब पतितों दलितों दुखितों के मन की बेटी अरमान तुम ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम ही हो। तुमसे भी शिक्षा लें सीता, सारे जग की नारी। सतियों में हो सती शिरोमणि, बनोगी पति को प्यारी। जल जाएं अधम पापी जिससे, ऐसी बनोगी चिनगारी। स्वर्ण अक्षरों में लिख जाए गाथा अमर तुम्हारी। सतियों में तुम पूजी जाओ, सब तेरा गुणगान करें। तेरे पति की अगुवाई ज्ञानी चलकर भगवान करें। भूली बिसरी पथ से विचलित अबलाओं को शुभ ज्ञान तुम ही हो। आशीर्वाद हमारा तुमको, जन जन की वरदान तुम ही हो। हमारी मंगल कामनाएं आपकी बेटी के साथ हैं। शुभ आशीर्वाद है। ले जाइए राज बेटी को, राजकन्या को। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनि आई। आज बहुत समय के अंतराल में आपसे मिलन हो रहा, मैं कह नहीं सकता आज आपसे मिलकर के हमें कितना आनंद प्राप्त हुआ है। आज आप जब हमसे मिलने आए, एक भी गले में माला नहीं पड़े हैं आपके, एक भी माला आपके गले में नहीं पड़ा है। ऋषि मुनियों के ये नियम नहीं है। अगर ऋषि मुनि ऐसा करेंगे तो समाज को शिक्षा क्या देंगे। ब्रह्मऋषि संतों की महिमा बड़ी अपार है। हमारे मनीषी कहते हैं संसार में दरिद्रता से बढ़कर के कोई दुख नहीं है और संतों के मिलन से बढ़कर के कोई सुख नहीं है। संत मिल जाए और संतों से कहीं सत्संग मिल जाए तो उस सत्संग की बराबरी स्वर्ग और अपवर्ग के सुख मिलकर के भी
नहीं कर सकते हैं। महादेव जी तो यहाँ तक कहते हैं कि संसार के किसी भी प्राणी को कभी भी कोई भी उन्नति कहीं भी प्राप्त हो जाए तो उस उन्नति के मूल में कहीं ना कहीं किसी न किसी संत के सत्संग का ही कोई न कोई प्रभाव होता है। मत कीरत गति भूति भलाई, जब जय जतन जहां जोई पाई, सो जानऊ सत्संग प्रभाव, लोक वेद नान उपाऊ। ऐसी दिव्य महिमा है आप जैसे संतों की, संतों से प्राप्त सत्संग की। ब्रह्मर्षि मैं जानना चाहता हूँ आप कुशल मंगल से हैं? अवश्य भार्गव, सभी प्रकार की कुशलता है। बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, ये भार्गव परशुराम जी है। तुम दोनों भैया ने प्रणाम करो। पद सरोज मिले दो भाई, बड़े सुंदर हैं दोनों बालक। मैं जानना चाहता हूं बलाडो सर्वांगो अमित महिमानमय अभिमतो, सुतौ तो कस्यो तो मदन अभिमानम परिहरो, जनयते मोह में असित और दुतिनायो चप्रथुका ददर्शो ना होवे प्रकथे कौशिक मुनिवरे। इन्हें देख मम मानस में मुनिवर सुख का संचार हुआ। बालक स्वरूप में लगता है ये क्रांति, पीछे वाला ये क्रांति और ये शांति अवतार हुआ। उसमें चंचलता अत्याधिक, देखो कितना ये सौम्य मौन। संग में ये युग कुंवर कौन, किस पूर्ण भूमि में जन्म हुआ इन दोनों राजकुमारों का, है श्रेष्ठ भाग्य का पिता कौन इन दोनों प्राण आधारों का। किस भांति तुम्हें ये प्राप्त हुए ज्ञानी कारण समझा दीजिए। इन बाल बरालों का परिचय करके मुनि कृपा। भार्गव, है अवधपुरी अतिपुरी सुहावन, अयोध्या नगरी नरेश श्री दशरथ जी के पुत्र हैं। अवध नगर सरयू तट पर दशरथ की राजधानी है। कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जिनकी तीनों रानी हैं, उनके ही हैं दोनों कुमार। ये श्यामवर्ण है राम नाम, वो लखन लाल कहलाई हैं। यज्ञ रक्षा के हेतु भार्गव मेरे संग में आए हैं। ये चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं, अयोध्या के राजा हैं। दशरथ जी बड़े धर्मात्मा राजा हैं। दशरथ जी बड़े धर्मात्मा राजा हैं। व्यास जी दशरथ जी के संदर्भ में ऐसा कहा गया है, धर्म धुर धर गुण निधि ज्ञानी और हृदय भगति मति सारंग पानी। धर्म धुरंधर है, ज्ञानी है और हृदय में भगवान की भक्ति है और बुद्धि भगवान सारंग धर के चरणों में लगी रहती है। और इसीलिए आगे हुई जय सुरपति ले, देवराज इंद्र आगे बढ़ करके स्वागत करते हैं और अर्ध सिंहासन आसन दे, और जिस आसन पर बैठे होते हैं उसका आधा भाग चक्रवर्ती दशरथ जी के लिए रिक्त कर देते हैं। इतना ही नहीं, सुरपति बसे बाहुबल जाके और नरपति सकल रहे रुख ताके। और मैं तो ये विचार करता हूं कि केवल दशरथ जी ही नहीं, सूर्य वंश में तो एक से एक प्रतापी राजा रहे हैं। राजा रघु, राजा दिलीप, भागीरथ, अम्बरीश, हरिश्चंद्र बड़े प्रतापी रहे। मानधाता
इच्छा जो भी राजा रहे, बड़े धर्मात्मा राजा रहे, और ये राजा इतने पुरुषार्थवादी क्यों रहे जानते हो? इसके मूल में सूर्यवंश के कुल आचार्य वशिष्ठ जी, जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, और सूर्यवंश को कई बार विषम परिस्थिति में अपनी तपस्या के बल पर वशिष्ठ जी ने बचाया है। कई बार सूर्यवंश का तो अंत हो जाता, लेकिन वशिष्ठ जी अपनी तपस्या को माध्यम बना करके सूर्यवंशियों की रक्षा करते रहे। एक चैत्र में याद आ गया, इनके घर में एक राजा पैदा हुए थे, राजा रघु, जिनके कारण इस वंश को रघुवंश भी कहा गया है। तो रघु के जन्मांक को किसी ब्राह्मण ने देखा, व्यास जी, और रघु के पिताजी को बता दिया कि आप अपने बेटे का जब विवाह करेंगे और इसकी भावनाएं पड़ेंगी, तो भावनाओं का क्रम जब चतुर्थ परिस्थिति तक जाएगा तो फिर आपके बेटे को कोई बचा नहीं पाएगा, इसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा जब रघु के पिताजी ने जाना तो उन्होंने विचार कर लिया कि हम अपने बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे, न भावनाएं पड़ेंगी और न बेटा हमारा मरेगा, हम विवाह ही नहीं करेंगे। लेकिन बेटे का विवाह नहीं करोगे तो ठीक है, लेकिन विवाह नहीं करोगे तो आगे राज्य का उत्तराधिकारी कहां से होगा? अरे भाई, राज्य का उत्तराधिकारी भी तो होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने पूछा कि आप अपने बेटे का विवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? तो उनके पिताजी ने बताया, महाराज ऐसे ऐसे समस्या है। तो वशिष्ठ जी ने कहा, जन्मांक हमें दिखाओ। जन्मांक देखा तो वास्तव में ऐसा ही होना था। अब वशिष्ठ जी ने सोचा कि यदि विवाह नहीं होगा तो सूर्यवंशियों का उत्थान कैसे होगा, वंश का राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? ये सोच करके अपनी तपस्या को दांव पर लगा दिया और कहा, रघु के पिताजी से विवाह करो, मैं आपके बेटे का विवाह संपन्न कराऊंगा, विवाह करो। और जब विवाह होने लगा, भावरे पड़ने का समय आया, तो रघु के पिताजी घबराने लगे, अब आगे क्या होगा बेटे का? भावरे पड़ी, प्रथम द्वितीय तृतीय, इस क्रम से जब भावरे आगे बढ़ी, चतुर्थ परिस्थिति पर जब भावरे गई तो वशिष्ठ जी ने कहा, बस भावरे रोक दो, भावरे रोक दो। एक काम करो, बर कन्या का स्थान बदल दो, जहां कन्या है वहां बर कर दो, और जहां बर है वहां पर कन्या को कर दो। अब भावरों के क्रम को आगे ना बढ़ा के फिर पीछे से उठा लो, फिर पीछे से भावरे ले लो। इस नियम से उन्होंने विवाह करा दिया। रघु का विवाह भी संपन्न हो गया, अब प्राण हानि भी नहीं हुई। ऐसी स्थितियों में वशिष्ठ जी ने सहायता की है। अब वशिष्ठ जी के इस चरित्र को मानस में महादेव बाबा ने एक पंक्ति कह करके लिपिबद्ध कर दिया, एक पंक्ति कह करके रचित कर दिया। पंक्ति क्या है? सो गोसाई विधि गति जई छेकी, विधि गति जई छेकी माने ब्रह्मा जी की गति को भी उन्होंने छेकी माने रोक दिया। और सकई को तारी टेक जो टेकी। बाबा जी, ये सब कहने का अर्थ ये है कि इनके पिताजी बड़े धर्मात्मा हैं और इनके कुलाचार्य बड़े तपस्वी हैं, और आपके साथ में बालक हैं, आप भी वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, आप भी कहीं से कम नहीं हो, आपके क्षेत्र को भी सारा संसार जानता है। तो ऐसी प्रवृत्तियों से जब ये बालक जुड़े तो इसका अर्थ ये है कि हमारे आशीर्वाद से इन बालकों को वंचित नहीं रहना चाहिए, हमारा आशीर्वाद भी इन बालकों के साथ होना चाहिए। अस्तु हमारा आशीर्वाद है। और करे शुभ कार्यों बढ़ावे धन बल यशो, जगत जननी मां लक्ष्मी विराजे जीभ्या पर, सदा
विद्या मां सरस्वती करे कुल आयु की वृद्धि सदा मां दुर्गा भगवती करें रक्षा इनकी जगत मैया मां पार्वती। माता पार्वती इन बालकों की रक्षा करें, माता दुर्गा इनकी आयु की वृद्धि करें, माता सरस्वती इनकी जिह्वा पर वास करें, माता लक्ष्मी इन्हें धन और वैभव से सदैव संपन्न रखें। यही हमारा आशीर्वाद इन युगल राजकुमारों को है। मंगल हो, कल्याण हो। राम चितई रही थकिलो चल रूप